जाएगा उस दिन वो छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार उन्होंने माफियाज के जिमिन बेटा तुमने क्या कहा? हाँ मैंने क्या कहा डैड? कुछ भी तो नहीं। वैसे मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय। क्या हो गया है तुम्हें जिमिन? कुछ तो कंट्रोल करो, आजकल कहीं भी कुछ भी कहती रहती हो। फिर बेटा आज की मीटिंग की सारी तैयारियां तुमने कर दी है ना? जी डैड, डॉक्यूमेंट सारे रेडी है और मिस्टर मिन्हू को मैंने हैंडओवर कर दिया है, वो आपको असिस्ट कर लेंगे। और हमारी कंपनी में जो मीटिंग होने वाली है उसको मैं हैंडल कर लूंगी। ठीक है बेटा, तो मैं चलता हूँ। वाह मिस जिमिन, आपने तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। दैट्स ओके मिस्टर जैक्सन, ये हम दोनों का काम है। लगता है सारी तैयारियां हो गई हैं। ओ शुगर सर, जी सर सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। वैसे भी मीटिंग थोड़ी देर में ही स्टार्ट होने वाली है और तुम डैड के पास जाओ, डैड को तुम्हारी ज़रूरत होगी। ठीक है सर। उसके बाद जैक्सन वहाँ से चला जाता है। और जिमिन तुमने अभी तक मुझे कॉफ़ी क्यों नहीं दी? सीरियसली शुगर, यहाँ इतना सारा काम है और तुम। हाँ मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफ़ी पीनी है, मीटिंग स्टार्ट होने में और टाइम है। तो मिस्टर जैक्सन की मदद करने की जगह हम आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं। A few हेलो जेहो। हेलो जेहो अंकल। हाय शुगर। गुड आफ्टरनून सर। सर मीटिंग रूम रेडी है, आप लोग चल सकते हैं। ओके तो चलो जेहो चलते हैं। उसके बाद वो सब लोग मीटिंग रूम चले जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हम अपना अगला प्रोजेक्ट किम्स के साथ कोलैब कर रहे हैं। हमारी दोनों कंपनीज मिलकर और भी बेहतर काम करेंगी। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि जॉन्स के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम उनके साथ कोलैब कर रहे हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। हाँ योंजन, तो बताओ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? जी सर, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। आप बस इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार देख लो। सर वैसे क्या आप मीटिंग अटेंड करने नहीं गए? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ आना था और मीटिंग में तो डैड और भाई ऑलरेडी हैं ही। तो आपके कहने का मतलब है कुकी आज भी नहीं आया? वो एक्चुअली हाँ सीरियसली कुकी के बच्चे की तो एटलीस्ट मुझे बता तो सकता है। उसके बाद ते जंकुक को कॉल लगाती है। हाँ ते को कॉल। योंजुन, मैंने इनको थोड़ा चेक कर लिया है और बाकी जो भी है तुम उसको घर पहुंचा देना, मैं वहाँ पर आराम से चेक कर लूँगा। सर पर लेट ना हो जाए इसीलिए तो आपने इन्हें अभी मंगाया था। अभी यार इसमें तो प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं ही कह रहा हूँ इन्हें घर पहुँचा दो, जाओ। उसके बाद योंजुन वहाँ से चले जाता है और जंकुक कॉल पिक कर लेता है। ते आई मिस्ड यू सो मच। चुप, झूठे कहीं के। अगर इतना ही मिस करते तो एक बार कॉल करके बता तो देते कहाँ पर हो। और कल से तो तुमने मेरे कॉल भी पिक नहीं किए। हाँ ते आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की थी पर मैं कर नहीं पाया और जब तक मैं घर पहुंचा तब तक बहुत रात हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम्हारे डिस्टर्ब की तो ऐसी की तैसी, अगर अभी तुम अपने गैराज में नहीं आए ना तो मैं पक्का तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। ऐसे नहीं ते क्योंकि आई एम वेटिंग, बाय। आ तो जाओ फिर बताती हूँ। मार मार कर तुम्हारी चटनी नहीं बना दी तो मैं भी ते नहीं। पता नहीं पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। सबसे पहले तो अभी ज्यादा गुस्सा हो, मुझे निकलना चाहिए। उसके बाद जंकुक वहाँ से निकल जाता है। ओते तुमसे मिलने के लिए मैं खुद कितना बेचैन हूँ ये तुम नहीं जानती। बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। थैंक यू सो मच जेहो। ओहो आदम यार, तुम भी ना।
सर जॉन्स और किम्स ने सक्सेसफुली कोलैबोरेट कर लिया है। तुम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या हुआ सर? किम्स एंड जॉन्स ने कोलैब कर लिया है एक दूसरे के साथ। कोलैब? तुमने सही सुना, उन लोगों ने एक दूसरे के साथ कोलैब कर लिया है। और तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं फिर से हार गया, और मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरी हार के बारे में सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। लेकिन सर हमने तो पूरी कोशिश की थी। कोशिश हाँ, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? हमें ढूंढने का उन्हें हमने एक और मौका दे दिया है। तुम्हारी हैकिंग की वजह से उन्होंने तुम्हें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, और मैं इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि वो तुम्हारी वजह से मुझ तक पहुंचे। गुड बाय जेनी। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे जो भी ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। तुम तो बस एक छोटा सा प्यादा थी। ये तो गया। तुमने मुझे मारा क्यों? अभी तुमने मारना शुरू ही कहाँ किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे कॉल्स इग्नोर करने की? अगर इतना ही इम्पोर्टेंट काम था तो मुझे बता तो देते तुम। पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है बताना तो मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम सॉरी ते, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा तो तुम परेशान नहीं करना चाहते थे? ओके ते, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलत किया है, पर तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बिल्कुल लड़ाकू विमान बन गई हो। मुझे क्या हुआ है तुम ये पूछ रहे हो? कल सारा दिन गायब रहने के बाद तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बगैर सबक सिखाए मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? ये तो अच्छा है सुन्नू बेचारे का कि इसने मुझे बता दिया। और तुम तो हमेशा ऐसे ही कहीं ना कहीं गायब रहते हो, तुम्हें हमेशा बुलवाना पड़ता है। आई एम सॉरी ते बेबी, पर चुप, मैं कुछ नहीं जानती। और हाँ, तुमने मुझे क्या कहा? लड़ाकू? हाँ गलती तुमने की है और तुम मुझे लड़ाकू कह रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ते काम डाउन, रिलैक्स। ते मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। प्लीज मान जाओ। नहीं, मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ते प्लीज। नो, मैं जा रही हूँ। ते तुम ऐसे नहीं कर सकती। ते मेरे लिए तो रुको, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा ना मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी, रुक भी जाओ। ते रुक जाओ। बताओ क्या है? चलो फाइनली तुम रुक गई। क्या हुआ? मुझे पता है कि मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि तुम मेरे लिए परेशान हो सकती हो, बट आई प्रॉमिस कि मैं अब फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई करूंगा कि ताकि तुम परेशान ना हो। ते आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज मान जाओ। और सुनो, इस बार ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलना पड़ेगा। हाँ क्या सच में थे? हाँ सच में। और हाँ खबरदार अगर अपना प्रॉमिस भूला तो। ओके मैम, डोंट वरी, फिर इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। चलो बेबी तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। ओ कुकी, क्या कर रहे हो? चलो चलो। Share me, like, subscribe, press the notification bell.